Good morning, student. Today I am going to start remaining part of lesson number 4 growing up as boys and girls. स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोगों ने लेसन 4 में लिव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स टॉपिक को पढ़ा था. आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. लिव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वीमेन एंड गर्ल्स हैव टू फ्रेच वाटर. In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood. Tasks like washing clothes, cleaning, sweeping, and picking up loads require bending, lifting, and carrying. Many chores like cooking involves standing for long hours in front of hot stoves. रूरल और अर्बन एरिया में महिलाओं और लड़कियों को दूर दूर से वाटर लाना पड़ता है. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और लड़कियों को जलाने वाली वुड के भारी गट्ठर अपने हेड पर ढोने पड़ते हैं. कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के वर्क में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है. बहुत से वर्क जैसे खाना बनाने आदि में लॉन्ग टाइम तक गर्म स्टोव के सामने खड़ा रहना पड़ता है. अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकग्नाइज इज़ दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. Women do outside the home. We find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. घरेलू और देखभाल के वर्क का एक अन्य पहलू यह भी है कि जिसे हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं वह है इस वर्क में लगने वाला लंबा समय. अगर हम महिलाओं के आउटसाइड वर्क को भी देखें तो हमें पता चलेगा कुल मिलाकर महिलाएं पुरुषों से अधिक वर्क करती हैं. Women's work and equality. As we know, equality is an important principle of our constitution. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. In reality, inequality between the sexes exists. The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognizes that burden of the child care and housework falls on women and girls. हम जानते हैं कि इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि महिलाएं तथा पुरुषों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है. गवर्नमेंट इस रीज़न को समझाने और इस स्थिति का पॉजिटिव निदान ढूंढने के लिए भी वचनबद्ध है. एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है. दैट नेचुरली has an impact on whether girls can attend school. The government has set up Anganwadis or child care centers in several villages in the country. The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have much more than 30 women employees to provide creche facilities. स्वाभाविक रूप से इसका असर गर्ल्स के स्कूल जाने पर भी पड़ता है. पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी केंद्र तथा बच्चों की देखभाल संबंधी सेंटर भी ओपन किए हुए हैं. गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है जिसके तहत यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में महिला वर्कर्स की नंबर 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से क्रेश या बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी. द प्रोविज़न ऑफ क्रेश हेल्प्स मैनी वीमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम. इट आल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल्स. क्रेश की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर वर्क करने में हेल्प मिलेगी. इससे बहुत सी गर्ल्स का स्कूल जाना भी पॉसिबल हो पाएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.